स्वागत है आप सभी का विवेकानंद मैथ्स मजा में। और आज हम उपस्थित हैं इंटीग्रेशन को लेकर एक्सरसाइज 7.2 जिसके क्वेश्चन नंबर 16। पीछे हमने एपिसोड 1, 2 और 3 में हमने 5-5 करके सवाल हमने क्लियर कर दिए थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर से सवाल है वो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कह रहा है कि ई के पावर 2x + 3। देखो यहाँ हमारा सवाल रहा ई के पावर इंटीग्रेशन ई के पावर 2x + 3 और इतना का dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। पहले आप क्या करोगे, ये वाले जो टर्म है 2x + 3, ये 2x + 3 को आप मान लो t, तो इतना बराबर ये आपका हो गया t। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इधर भी हम d 2x + 3 बट्टा में dx, x के रेस्पेक्ट में इधर भी डिफरेंशिएशन, तो इधर भी हमारा हो जाएगा dt बटा dx। अब देखो इसको जब पार्ट बांटोगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिलेगा, वो हो जाएंगे d 2x बटा में dx प्लस में d 3 बटा में dx बराबर हो जाएंगे यहाँ से dt बटा में dx। अब क्या यहाँ से आने वाला है, 2 बार हो जाएंगे, dx/dx हो जाएगा और प्लस में 3 कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएंगे dt बटा में dx। अब देखो यहाँ से वैल्यू आ गया 2 गुने dx/dx 1 प्लस में 0, तो ये हो जाएगा बराबर में dt बटा में dx। अब यहाँ से फिर मिलेगा हमको वैल्यू 2 बराबर dt बटा में dx, तो हमको चाहिए क्या, dx चाहिए। तो यहाँ से निकल के आ गया अपना dx बराबर dt बटा में 2। तो अब हमने क्या किया, 2 काम किया। पहला किसको t मानने थे, तो 2x + 3 को हमने t मान लिया। उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन किया, डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ हमने कर दिया। यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ गया dx बराबर dt बटा में 2। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सवाल था यही सवाल था, तो अब हम सवाल पर आएंगे। तो यहाँ से आएंगे, हमारा प्रश्न हो गया इंटीग्रेशन ई के पावर 2x + 3 और इतने का dx। अब देखो किसको क्या माने थे वो समझो, इसको आपने t माना था तो ई के माथा पर हो जाएगा t और गुने dx का मान जो होगा, तो वो देखो dx बराबर हो जाएगा dt बटा में 2। तो ये हो गया dt बटा में 2। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और ई के पावर t dt। अब आपको पता होगा ई के पावर x का आप डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, ई के पावर x का ई के पावर x से रहता है, या आप डिफरेंशिएशन करो ई के पावर x का या डिफरेंशिएशन करो, वही रहेगा। तो ये यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा ई के पावर t ज्यों का त्यों, उसके बाद प्लस में कांस्टेंट जुटेंगे तो c हो जाएंगे 1/2 गुने ई के पावर। और t किसको माने थे, तो t माने थे हम 2x + 3 को यहाँ, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा d और ई के पावर, सुनो यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे 1/2 ई के पावर 2x + 3 प्लस में c। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। अब हम प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमारा सवाल है वो हमारा ये रहा, इंटीग्रेशन और x बट्टा में ई के पावर x²। सुनो, यह हमारा सवाल रहा, इंटीग्रेशन करना है x बट्टा में ई के पावर x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। करेंगे क्या, देखो x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 2x आएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से मान लेते हैं, माना x² बराबर t, तो इसको दोनों तरफ आप डिफरेंशिएशन कर दो, क्यों, dx निकालना है। तो dx, सुनो, तो dx² बटा में dx बराबर में यहाँ से आ जाएगा हमारा वैल्यू बराबर dt बटा में dx। अब देखो x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x के पावर 2 घटे 1 बराबर हो जाएगा dt बटा में dx। यहाँ से हमारा वैल्यू आएंगे 2x बराबर dt बटा में dx, तो यहाँ से निकल के आएगा अपना dx बराबर, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा में 2x। इसीलिए अपना क्लियर हो गया यहाँ से dx बराबर dt बटा में 2x। तो हमने क्या क्या निकाला, तो हमने x² बराबर t माना, dx निकाल लिया। अब हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का, जो अब हम करेंगे फिर से, अब प्रश्न से चलेंगे। अब प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कह रहा था उसको समझो। प्रश्न कह रहा है x बट्टा में ई के पावर x² dx, तो यहाँ से हो जाएंगे x बट्टा में ई के पावर, अब x², अब x² का क्या करोगे, तो x² को आपने क्या माना था, t माना था, तो x² को t माने थे, तो यहाँ पर भर देंगे हम t। और सुनो dx के बदले में क्या निकाले हैं, तो dt बटा में 2x, यहाँ तक ठीक है।
अब x से x कट जाएगा। अब बताओ, तो यहां से हो जाएंगे इंटीग्रेशन 1/e⁻t गुने dt बटा में 2। अब देखो बट्टा के नीचे 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर और 1/e⁻t dt। अब सुनो, यहां से फिर होगा यहां से वैल्यू e⁻t, इसको ऊपर ले चलोगे तो ये हो जाएगा e⁻−t dt। अब जो फॉर्मूला होता है ये जो e⁻−x, सुनो यहाँ से हम सूत्र लिख देते हैं साइड में, e⁻−x, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो -e⁻−x, तो उसी प्रकार से अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे e⁻−t का करोगे तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, इसका वैल्यू आता है डिफरेंशिएशन करोगे तो -e⁻−x, तो e⁻−x का करोगे इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन करने पर इतना आता है, तो इसी पर इसको सेट कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 गुने -e⁻−t प्लस में c, ये हो जाएगा माइनस में 1/2 और e⁻- में t, तो माइनस और t के बदले में वैल्यू क्या भरोगे तो x², तो यहाँ से हो गया x² प्लस में c। आप इसको चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, इसको बट्टा के नीचे ला सकते हो, तो ये हो जाएगा -1/2 और यहाँ से e⁻x² प्लस में कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं 18 पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में e⁻tan−1x बटा 1 + x² dx। अब क्या करेंगे हम, किसका कौन डिफरेंशिएशन पता कर लो, x जोड़ x², इसका डिफरेंशिएशन tan−1x है, नहीं गलत है, tan−1x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 जोड़ x², इसलिए हम मान लेंगे, तो माना 1 प्लस, सुनो ये tan−1x, तो tan−1x बराबर t, इसको हमने t मान लिया, तो इसको जब t मानेंगे तो इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो d tan−1x बट्टा में dx बराबर हो जाएंगे dt बट्टा में dx। अब सुनो यहाँ से करेंगे tan−1x का डिफरेंशिएशन, तो ये फार्मूला होता है 1/1 जोड़ x² बराबर dt बट्टा में dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, तो dx का 1 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा dx बराबर 1 + x² और ये हो जाएंगे dt। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया dx बराबर 1 + x² dt। हमने किसको t माना, tan−1x को t माना, तो पता कर लेना कि किसका कौन डिफरेंशिएशन, tan−1x का डिफरेंशिएशन 1/1 जोड़ x², इसको हमने t मान लिया और यहाँ से निकाल लिया dx। अब क्या करना है, तो अब प्रश्न जो हमारा था उस पर विचार करते हैं। तो हमारा प्रश्न ये रहा, हमारा ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन e⁻tan−1x बट्टा में 1 + x² dx, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम करेंगे e⁻tan−1x को मान ली है आप t, इसके बदला में 1 + x², ये हमारा वैल्यू आ गया यहाँ से। अब सुनो यहाँ से क्या करेंगे कि dx का जो मान निकाले 1 + x² और ये हो गया dt। तो हमने क्या क्या किया देखो, e तो हमारा e रह गया, tan−1x इसके बदला में भर दिया t बटा में 1 + x², उसको जो कहते हैं रहने दिए, और जो dx है वो dx का मान 1 + x² dt, इसे ही कट जाएगा। अब कट जाएगा तो हमारा यहाँ से वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से वैल्यू आएंगे इंटीग्रेशन e⁻t dt। अब देखो e⁻x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही रहता है, तो e⁻t का हो जाएगा e⁻t प्लस में c, तो ये हो जाएंगे e और t के बदले में क्या भरोगे तो tan−1x और प्लस में c। तो यहाँ से ये हमारा वैल्यू क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। और चलते हैं 19 नंबर सवाल में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, तो देखो ये हमारा हो गया e⁻2x - 1 बटा में e⁻2x + 1। अब इसको क्या करोगे, तो हम ऐसा करते हैं कि e⁻2x है तो इसको आप लिख सकते हो e⁻x गुने e⁻x, अरे वही है, माथे पर जो पावर होंगे वो x और x जुट के हो जाएगा फिर से 2x, और घटे में बटा में e⁻x गुने e⁻x और उसके बाद फिर प्लस में 1 और ये हो जाएगा dx। देखो e⁻x ऊपर में कॉमन ले लो, तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ से e⁻2x यहाँ से हमको मिल जाएगा कॉमन, तो e⁻x बच जाएगा और यहाँ पर तो कुछ मिला नहीं, तो जहाँ नहीं होते हैं कोई टर्म वहाँ पर कॉमन में बट्टा के नीचे चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻x। अब देखो ये दोनों टर्म में से जब कॉमन लोगे e⁻x तो इसमें से e⁻x निकल जाएंगे, लेकिन अब यहाँ तो e⁻x बच गया, यहाँ है नहीं e⁻x, तो क्या करोगे बट्टा में e⁻x लिख दो। फिर से देखो तुम
इससे इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, फिर इससे इसका गुना हो जाएगा तो फिर एक बन ही जाएगा, मतलब ये कॉमन लेंगे। यहाँ से यहाँ हमारा ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया अपना dx। अब करोगे क्या, तो e के पावर x और माइनस e के पावर x बट्टा में ये हो जाएगा e के पावर x और प्लस e के पावर माइनस x। समझो इस बात को। तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो आएगा, अब हम क्या करेंगे कि किसी एक को t मानना पड़ेगा। समझो इस बात को, किसी एक को हमें t मानना पड़ेगा, और जब हम t मानेंगे तो फिर इसको आगे हम देखेंगे कि जो इसके आगे अपना क्या होने वाला है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे। तो हमारा ये e के पावर x जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ से समझो इस बात को, इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है। e के पावर x का e के पावर x और e के पावर माइनस x का होता है माइनस e के पावर माइनस x, इसीलिए e के पावर x जोड़ e के पावर माइनस x, इसको मान लेंगे t। तो इसको मानेंगे t तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सुनो, तो यहाँ से आ जाएगा d e के पावर x जोड़ e के पावर माइनस x बट्टा में dx बराबर हो जाएंगे dt बट्टा में dx। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो e के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e के पावर x का e के पावर x हो जाएंगे, और प्लस, और सुनो e के पावर माइनस x का करोगे तो माइनस e के पावर माइनस x, और बराबर में हो जाएंगे इधर dt बटा में dx। अब फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये dx इधर आ जाएंगे और यहाँ से हो जाएंगे अपना dx बटा में e के पावर x और माइनस e के पावर माइनस x। अब देखो तो हमने क्या किया कि dx निकाल लिया। ये यहाँ से हमारा अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्रश्न हमारा ये था और इसको हमने मुंह कान घुमाते घुमाते प्रश्न का एक नया यही प्रश्न है जिसको हमने इस प्रकार से मुंह कान बना दिया। अब हम प्रश्न पढ़ाएंगे तो अब हमारा प्रश्न जो है वो ये नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा। तो यहाँ से आएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बट्टा में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और फिर यहाँ से dx। नीचे वाले टर्म इसको हमने माना था t, तो ऊपर वाले टर्म तो हमारा ज्यों का त्यों रह गए। e के पावर x घटे e के पावर माइनस x बट्टा में ये वाला वैल्यू हो जाएगा अपना t, और dx का मान भरोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से dt बट्टा में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे एक दूसरे से, बच जाएगा कितना, तो यहाँ से बच जाएगा 1/t dt। अब बताओ 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x का होता है log mod x, तो 1/t का हो जाएगा log mod t प्लस में c। तो ये हो जाएगा log mod, और t के बदले में क्या भरोगे, किसको आपने t माना था, इतना टर्म को माना था, इसको माना था t। तो ये हो जाएंगे e के पावर x जोड़ e के पावर माइनस x और प्लस में c। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी क्लियर हुआ। 20 में देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20, तो प्रश्न संख्या 20 जो है एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है। मैं आपको कह दूं क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा ये चल रहा है कि e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बटा में e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तुम सोचो इसके डिफरेंशिएशन ये हो जाएंगे, क्यों, e के पावर x का e के पावर x और e के पावर माइनस x का होता है माइनस e के पावर माइनस x। तो ठीक अब नीचे वाले टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा ऊपर वाला टर्म। तो हमारा ये नीचे वाला टर्म जो है इसको हम मान लेंगे, बट्टा के नीचे वाला को t मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माना ये t बराबर e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। अब सुनो, अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो dt बट्टा dx बराबर ये हो जाएगा d e के पावर 2x जोड़ e के पावर माइनस 2x बट्टा में dx। अब सुनो यहाँ से आगे dt बट्टा dx बराबर हो जाएंगे d e के पावर 2x बट्टा में, सुनो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा d 2x गुने d 2x बट्टा में dx, फंक्शन ऑफ फंक्शन पर इसको हमने तोड़ दिया, और फिर प्लस हो जाएंगे d e के पावर माइनस 2x बट्टा में d माइनस 2x इंटू, यहाँ से हम आगे वैल्यू बढ़ाएंगे इसको। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे आप तो यहाँ से सीधा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से ये d e के पावर माइनस 2x बट्टा में d 2x और गुने यहाँ से d 2x और बट्टा में dx। अब देखो यहाँ से वैल्यू आएगा dt बट्टा dx बराबर e के पावर कुछ हो, अरे कुछ भी रहेगा तो ज्यों का त्यों e के पावर x का e के पावर x, तो इसी तरह से e के पावर 2x का e के पावर 2x, इसमें से 2 बाहर हो जाएंगे
और ये हो जाएगा dx बटा dx। और उसके बाद अब देखो e के पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e के पावर माइनस एक्स, और गुने अब इसमें से 2 बाहर हो जाएंगे और dx बटा dx हो जाएगा यहाँ। अब सुनो यहाँ से वैल्यू आएगा अपना dt बटा dx बराबर e के पावर 2x गुने 2 गुने 1, ये हमारा टर्म हुआ। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, और सुनो e के पावर माइनस 2x गुने 2 गुने 1। अब यहाँ से सीखो तो ये हो जाएंगे dt बटा dx बराबर 2e के पावर 2x और माइनस 2e के पावर माइनस में 2x। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से अब हम क्या करें, अरे dx निकालने वाले हैं, तो यहाँ से हम करेंगे dx यानी कि dt बट्टा में अभी पूरा टर्म को इधर उठा के ले आओ, इधर उठा के ले आओगे तो हो जाएंगे 2e के पावर 2x माइनस 2e के पावर माइनस 2x बराबर हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो इसमें से दोनों टर्म में दो है गुना में, तो गुना में जब 2 हैं तो इसको हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकलेगा, ये हो जाएगा dt बट्टा 2e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बराबर हो जाएंगे dx। तो हमने dx क्लियर कर लिए, हमने dx निकाल लिए। अब dx निकाल लिए तो हम सवाल पर फिर से आते हैं। हमारा सवाल क्या था, तो हमारा सवाल ये रहा सवाल हमारा। तो इंटीग्रेशन e के पावर 2x और उसके बाद माइनस e के पावर माइनस 2x बट्टे में, अब देखो इसको आपने t माना था तो इसके बदले में भर दो t और गुने, अब dx का मान निकाल के क्या लाए हो आप, अरे यही है dx बराबर यह है, dx बराबर ये है, तो ये हो जाएगा dt बट्टा में 2 e के पावर 2x माइनस e के पावर, सुनो 2 e के पावर, तो ये 2 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से हमारा सीधा वैल्यू आ जाएगा e के पावर माइनस में 2x। अब सुनो ये 2 नहीं है, यहाँ हमने कॉमन लेकर बाहर कर दिया था, तो अब ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को काट देंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, 2 हमने बाहर से कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/t dt। 1/x का क्या होता है log mod x, 1/t का हो जाएगा log mod t, और 1/2 यहाँ से बाहर हो गया, तो यहाँ से हो जाएंगे 1/2 इसमें से बाहर हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएंगे 1/2 log mod t प्लस में c 1/2, और ये log mod, अब t किसको माने थे, t माने थे इसको, तो यहाँ से इसको मान भर दो 2x प्लस e के पावर माइनस 2x और प्लस में c। तो मैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 और उसके बाद वाले सवाल को लेकर मैं अगले एपिसोड में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करेंगे। धन्यवाद।